आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज आप लोग का महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम था उसका मैंने मैथ और जो महिला पर्यवेक्षक का विभाग वाला जो क्वेश्चन थे, जो 20 क्वेश्चन थे, उसके सॉल्यूशन जो है पहले ही डाल दिए हैं, अपलोड कर दिया गया है। तो उसका लिंक भी अभी नीचे डाल दूंगा। और बाकी जितना जो पोर्शन बच रहे हैं, जैसे सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान हिंदी और इंग्लिश, इसमें पूरे बाकी मतलब 21 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 84-85 तक के पूरे इसमें आंसर आपके मिल जाएंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ द्वारा जूनियर वर्ग के उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है। तो इसका सही आंसर क्या है? शहीद कौशल यादव पुरस्कार। अगला क्वेश्चन था, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका क्या होता है, पहले हम लोग का आता है क्या? चाबी। चाबी से हम लोग क्या खोलते? ताला। ताला से फिर क्या खुलता? दरवाज़ा। दरवाज़ा से हम लोग किस में जाते? कमरा में। और फिर क्या करते? स्विच ऑन करते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4, 5। फिर अगला है, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो है रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रे सर्फ। ठीक, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 17 लक्ष्य को निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। अब है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला के विभिन्न पद दिए गए हैं। तो यहाँ बोला था कि लुप्त पद को बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? BDFHJ। इसको आप कुछ भी नहीं करते तो ऐसे बना सकते थे। देखिए यहाँ ए से चालू, आई पे ख़त्म, आई के बाद क्या आता है? जे। फिर यहाँ आर पे ख़त्म हो रहा, आर के बाद क्या आता है? एस। यहाँ क्या में ख़त्म हो रहा? ए के बाद क्या आएगा आपका? बी। तो ये आपको बी तो मिल गया। और के से पहले क्या आता है? जे। तो दोनों मिल जा रहा है, तो ऐसे भी बना सकते थे आप। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ होता है? रायगढ़ में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में बनाएं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सदस्य। ठीक है, सदस्य क्या बनाते हैं? परिवार बनाएंगे। परिवार किस में रहता है? मोहल्ला। और कई सारे मोहल्ला को मिलके क्या बनता है? समुदाय। और समुदाय से क्या बनता है? आपका देश बनता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर वाला आंसर, 3, 1, 4, 2, 5। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो कौन था? बहादुर शाह जफर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला का श्रृंखला जो दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? एन और सी। कैसे सही है? देखिए जेड के बाद अगर इसको पूरा लिखते तो जेड वाई एक्स WXYZ होता है। यहाँ से 3 गया, ऐसे ना आपको ये 3-3 का क्रम चलते जा रहा है। इसके बाद टी आता, फिर क्यू आता, फिर एन आ जाता। ऐसे ही इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एस से ओ से के जाते, के से जी जाते, और जी से हम लोग किस में पहुँच जाते? सी। इनमें आपस में बराबर है, एक में -3, एक में -4 है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य? यहाँ बोला असत्य है। तो इसमें देखिए हरेली में प्रारंभ हुआ था, 16 प्रकार के खेल होंगे, 6 स्तरों पर होगा, ये भी सब सही है। क्या गलत है? आयोजन का दायित्व तो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा, ये गलत है आपका आंसर। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ बोला प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों को किस संख्या से दिखाया गया है? तो प्रशिक्षित नर्स कौन से हैं? देखिए प्रशिक्षित नर्स किसको बता रहे हैं? ये चारों को। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? विवाहित जनसंख्या कौन सी? ये वाली हो गई। तो ये दोनों तो अपने आप हट गए। तो आपके पास बचे क्या? 4 या 2। तो यहाँ देखिए 2 तो आंसर दिया नहीं, तो आप ऐसे ही मार सकते थे 4 होगा। और अस्पताल में नर्सें कौन से हैं? यहाँ नर्स को कौन बता रहे? 4, तो ऐसे ही मार सकते थे। निम्नलिखित में आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ए आएगा। कैसे आएगा? देखिए ए से सी आगे जाएंगे हम लोग, तो कितना गए? ए से सी +2। सी से ई गए तो कितना हम लोग किए? +3। एफ से जे गए तो क्या किए? +4। फिर यहाँ क्या होगा? +5, +6, +7, +8। फिर यहाँ क्या आएगा? +9। फिर ये क्या आया? +10। फिर ये आया +11। फिर आया +12। फिर ये हुआ ये हुआ +13। और फिर ये आ गया आपका +14। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए। तो ऐसे बनाना था। अगला, दी गई
आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इस त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 12। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य? देखिए फिर यहाँ असत्य बोला है, तो इसमें कौन सा असत्य है? 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष का पहले का पंजीयन, ये कितने का होता है? 2 वर्ष। ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में पदचिह्न को प्रतिस्थापित करती हैं। देखिए कैसे देख सकते थे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 26। ये सब कैसी संख्या आपकी? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या अगली कौन सी होती है? 7 का स्क्वायर प्लस 1 50। फिर उसके बाद क्या आता है? 11 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 122। तो सही आंसर क्या आ जाता? 50। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का होगा? तो ये कौन करेगा? सक्षम न्यायालय। जैसे यहाँ के लिए कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कहाँ के थे? सोना खान के। इसका तो सब सही दिए होंगे। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ में। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन के पूरे आंसर डाल दे रहा हूँ। तो आपके 100 क्वेश्चन में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के साथ जो बाकी दोनों वीडियो है उसको भी देख के पूरा चेक करके बताइएगा। ठीक। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देता है? कौन सा? कृषि क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु घासीदास जी हैं। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब से नीति आयोग आया है तब से आपका पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया है। ये अच्छा क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ एक आकृति दिया है, इसके बाद बोला कि इसमें से कौन सा बॉक्स समान होगा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो केवल 2 आ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? केवल 2, क्योंकि ये देखिए ये केवल 3 तरफ कलर है। तो एक तरफ आपका ऊपर वाला कलर नहीं होगा, जैसे ये वाले में था इधर 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 कलर है, ये वाला नहीं है। तो इसमें तो दिख रहा है, लेकिन ये 2 भाग में नहीं, एक भाग में और होता तब ये होता, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इसमें चारों है, तो इसलिए केवल 2 हो जाएगा। ओजोन परत को किसको अवशोषित करती है? परावैंगनी किरण। एक कुट भाषा में अनुवादित कुछ शब्द लिखे थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पाइडी बोलो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊन क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, इसलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, उसे अवशोषित कर रखता है। ठीक, अब ये वाले का आंसर जो है, ठीक है, यहाँ बोला है पी क्यू का मामा है, इसको कैसे बताएं? ए प्लस बी बराबर है ए बी की माँ है, ए माइनस बी बराबर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला। कैसे? देखिए क्यू माइनस एन बोला है, तो क्यू क्या है? भाई है किसका? एन का। ठीक है, उसके बाद बोला एन प्लस एम, प्लस कहाँ गया? देखिए एन जो है कौन है? माँ है किसकी? एम की। और एम और पी में क्या रिलेशन है? एम जो है किसकी बहन है? पी की बहन है। तो देखिए अगर ये बेटी हुई इसकी, ठीक है, मतलब ये इनका लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, पी या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की, लेकिन माँ ये हो गई, एन इनकी माँ हो गई, और माँ का भाई क्या हो जाता है? मामा। तो यही होगा आपका आंसर, पी क्यू का मामा है। ठीक। नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से? तो किससे है? असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्या है? भारत के महान्यायाधीश के विषय में क्या सही है? तो ये इसका जो आंसर है वो दोनों सही है, कि वो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है और वो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकता। ये इसमें गलत होता है, लेकिन मतदान के बारे में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश का पहला फीफा से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। त्यागपत्र से संबंधित क्या सही नहीं है? क्या सही है? ठीक है, तो ये देखिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है, सही है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है, भी सही है। और राज्यसभा का उपसभापति सभापति को देता है, ये तीनों तो सही है। ये क्या है? राज्यसभा का सभापति मतलब क्या होता है? उप राष्ट्रपति।
तो ये किसको आपको त्यागपत्र देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। और यहाँ क्या दे दिया, उपसभापति को, तो ये अलग गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया, डी नंबर। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह परमाणु का संलयन, मतलब दो परमाणु आपस में जुड़ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाते हैं। ठीक है, ये वाला का सही आंसर है ए नंबर, सी बी बी ए। यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ भी ए। कैसे सही है, देखिए अगर इसको आप 4-4 में बांट देते, ठीक, तो देखिए यहाँ ए बी डी है, सी नहीं है, तो यहाँ सी आ गया। यहाँ ए बी डी है, यहाँ बी नहीं है। यहाँ ए सी डी है, यहाँ बी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते कौन सा नहीं है, क्योंकि चारों में ए बी सी डी जरूर है। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा। ठीक है, इसको सब बनाए होंगे। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, भारत के न्यू दिल्ली में। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय को लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था, तो चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, खनन और उत्खनन, क्योंकि ये किस में है, प्राइमरी में। ठीक है, वैसे ये कई जगह में ये इसको क्या ले लेता है, द्वितीय क्षेत्र भी ले लेता है, इसको भी द्वितीयक ले लेता है, इसको भी ले लेता है। और गैस और ये जो है ये आपके किस में आ जाते हैं, तृतीय क्षेत्र में भी आ जाते हैं। नहीं, ये तो द्वितीयक में आते हैं, सॉरी यही होगा, खनन और उत्खनन, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया था। ये कहाँ से फिर से हो गया क्या, वही पेज फिर से आ गया था। अब ये देखिए हिंदी में हम लोग आते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में। आँखों के सामने के लिए प्रयुक्त शब्द, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष। दांत काटी रोटी, तो ये दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। यह कोई नया काम नहीं है, ये कैसा शब्द है, निश्चयवाचक है। ठीक है, यह कोई नया काम नहीं है। ठीक है, बात करना का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या होगा, ओझियाना। ठीक है, परिमाण बोधक विश्लेषण है, क्या है, 10 हाथ जगह, क्योंकि ये परिमाण को बता रहा है। समूहवाचक संज्ञा है, देखिए सिंधु एक नदी है, ठग, तूफान, ये सब कोई समूहवाचक नहीं है। समूह कौन बता रहा है, एक गिरोह बता रहा है। मैं अपन काम ला आप कर ले हूँ, ये देखिए क्या बोल रहा है, मैं अपना काम अपने से ही कर लूँगा, मतलब अपने बारे में बता रहा है, तो कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना होने कहते हैं ऋण शब्द, क्योंकि टूटते ही नहीं है। प्रत्यक्ष का विलोम है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है, परोक्ष। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग, अनुनासिक कौन सा चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह, तो इस किस में प्रयोग किया गया है, हंस में। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन सा है, रोटी। ठीक है, रोटी स्त्रीलिंग, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है। अशुद्ध वाक्य क्या है, तो क्या है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, सी। वह आए तो मैं जाऊँ। ठीक है, तो वह जब आएगा तभी वाला होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, हेतु मत, कि जब वो काम कंप्लीट होगा तब मैं वाला काम करूँगा। छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, तो किसके लिए होता है, गाड़ी में तेल डालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंग्लिश सेक्शन में। विच ऑफ द गिवन वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर, मेंटेनेंस का। ठीक है, अगला है, मिस्टर स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचेस एट ए कॉलेज इन भिलाई। सी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई, तो क्या होगा, गोस अप एंड डाउन फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई, क्योंकि हमेशा आना जाना कर रही हैं। ठीक है, इसलिए। द फेमिन जेंडर ऑफ मॉन्किस, तो ये इसका क्या होगा, नन। यह भी शायद उसमें एग्ज़ाम में पूछा था, लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कोर्स, कोर्स का एंटोनिम्स क्या होता है, फाइन। द फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहाँ किसके लिए क्या यूज़ होगा, मिल्क वुमेन। माई फिल इन द ब्लैंक्स हैव कम होम फॉर तीजा, तो कौन होगा, सिस्टर इन लॉ होगा। ठीक, देयर आर मैनी स्पॉटी फिल इन द ब्लैक्स इन द फ्रॉक, तो यहाँ क्या होगा, सिप हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो क्या होगा, बिफोर द पुलिस कैम द थीफ रैन अवे। अब उसके बाद क्या है,
दिस बुक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक ऑफ देम, कि वो उनका बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा यह था, इंटरेस्टिंग था। हु स्टार्ट द पम्प, इसका हम लोग को क्या बताना है, पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा, बाय होम इज़ द पम्प स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ तक था आपके 85 क्वेश्चन तक। अगर आपको इसी क्वेश्चन में या फिर बता देता हूँ मैथ का भी आंसर, क्योंकि पहले ही बताया हुआ हूँ, तो इसमें केवल आंसर बता देता हूँ कि ये जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो 2 का पावर 1.5 और ये वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:1। 12 संख्याओं का औसत 15, ये 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका हो जाता है 17। इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए, तो ये होगा 5। इसका आपको फुल सॉल्यूशन देखना होगा तो उसका वीडियो डाल दिया हूँ, उसका लिंक भी इसमें नीचे डाल दूँगा। इसका आंसर होगा √5p² + q² + r² का 5p। अब यहाँ क्या है, 4:9, फिर यहाँ क्या है, समानुपात 12:x, तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है, 27। अब यहाँ क्या है, जब कपड़ों की कीमत 25% की कमी और कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है, 10% घट जाता है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल 192 + 16√3 हो जाएगा। उसके बाद कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह कब 8 गुनी होगी, तो कब होगी, 12 वर्षों में। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो इसका आंसर खर्चे में वृद्धि ना हो, क्या है, 47 सही, 7/19। एक वस्तु ये वाला के आंसर है आपका 500। ये ने किस दाम पे ख़रीदा था, तो आंसर है आपका इसका 500 में रुपये में ख़रीदा था। अब ये वाले का आंसर है कि वह लीप वर्ष वाला का, कि इसका रेट दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, 5,840 रुपये। अब 5 प्राकृतिक संख्याओं का m है, 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा, तो ये कितना होगा, 1.5 अधिक। उसके बाद यहाँ बोला था a की आय का 5% b की आय का 15% के बराबर है, b की आय का 10% c की आय के 20% के बराबर है, c की आय 2,000 हो तो कुल आय कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा, 18,000। अब यहाँ बोला था साधारण ब्याज की किस दर पे कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो क्या कितना हो जाएगा, 6.25। और एक सप्ताह के 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा, 0.0595। काम करता हूँ महिला बाल विकास वाला ही बता देता हूँ कि इसी में पूरा चीज़ कवर भी हो जाएगा, कि आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, बस सॉल्यूशन देखना होगा तो उसमें देख लीजिएगा। पहले वाले का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आंसर होगा 2 किस्तों में 5,000 रुपये। 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार बाल लिंगानुपात यह हो जाएगा आपका 964। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 31.3%। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विभाग में मापदंड क्या है, 50,000 रुपये प्रति कन्या। मिशन शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो क्या है, बी नंबर। 1 स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत संबल के घटक हैं। ठीक है, अगला क्या है, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है, तो यह वाला क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, क्योंकि ये पूछता किस में है, तो ये होता है रायपुर में, क्योंकि ये तीनों में नहीं है। वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई, तो कब हुई है, 2016-17। कितने 1 स्टॉप सेंटर संचालित हैं, तो छत्तीसगढ़ में 27 हैं। अब तोहनी प्रताड़ना वाला के लिए इसमें पूछा था कि किसमें मुआवजा देने के लिए आदेश का धारा है, तो धारा 13 में है। पोषक तत्व की कमी एनीमिया होता है, तो किससे होता है, आयरन की कमी से। केंद्र सरकार के आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत कितनी है, तो ये था आपका 12 लाख था, 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन। उसके बाद है पोषण 2.0 के अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों ने पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड क्या है, यह है 12 रुपये प्रति हितग्राही। ठीक है, नौनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014। ठीक है, उसके बाद किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख के लिए होता है, तो ये होगा धारा 46। छत्तीसगढ़ राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि क्या है, 50,000 रुपये है। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो मरासमस होती है। निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, तो कौन नहीं है, जन आंदोलन नहीं है। मुख्यमंत्री पोषण योजना कब चालू हुआ था, 2 अक्टूबर 2020 को हुआ था। निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है, तो किस में है, महासमुंद में।
और आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जनसंख्या के मापदंड क्या है? 300 से 800 की जनसंख्या में आंगनबाड़ी केंद्र। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आप लोग की ज़रूर बताइएगा इस 100 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।